रामपुर गांव के बाहर एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास से मत गुजरना। लेकिन शहर से आए आर्यन ने इन बातों को सिर्फ एक ग्रामीण अंधविश्वास माना। एक शाम आर्यन की बाइक का टायर उसी बरगद के पास पंक्चर हो गया। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत फटे पुराने सफेद कपड़ों में पेड़ के नीचे बैठी कुछ ढूंढ रही थी। आर्यन ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। माँ जी, क्या आप ठीक हैं? वह औरत धीरे से मुड़ी। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। उसने दबी हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरी सुई खो गई है, जरा ढूंढ दोगे? आर्यन नीचे झुका और जमीन पर हाथ फेरने लगा। तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैरों के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। आर्यन का खून जम गया। आर्यन अपनी बाइक छोड़कर गांव की तरफ भागा। उसे पीछे से जोर जोर से हंसने और दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा की रफ्तार से उसके पीछे आ रहा है। वह जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अंदर जाकर अपनी मां को आवाज दी। रसोई से उसकी मां बाहर आई, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने आर्यन की आंखों में झांकते हुए वही आवाज में कहा, बेटा, सुई नहीं मिली तो मेरा हाथ ही पकड़ लेते। आर्यन ने देखा कि उसकी मां के हाथ के नाखून अचानक काले और लंबे होने लगे थे। वह घर भी अब गांव का घर नहीं, बल्कि वही पुराना बरगद का पेड़ था। वह पूरी रात उस पेड़ के नीचे अकेला चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था।